अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान आपके स्पोर्ट्स प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार्स में आपके सामने हाजिर है। वादे के मुताबिक जिस तरह के हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर एक न्यू स्टार्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसकी अपनी एक स्पोर्ट्स की फील्ड होती है, उसकी अपनी एक एक्सपर्टीज़ होती है, उसके अपने व्यूज़ होते हैं जो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं और उनसे हम मुस्तफ़ीद होते हैं। आज की जो हमारे स्टार्स हैं वो बिल्कुल ही एक अलग फील्ड, तीर अंदाज़ी उसको जो है कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो उसकी जो है वो एक्सपर्ट भी हैं, कोच भी हैं और बहुत सारी जगहों पे वो अपनी ट्रेनिंग भी इस हवाले से दे रहे हैं। आज की जो हमारे मेहमान हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही जाने-पहचानी शख्सियत हम आपको उनके पास लेके जाते हैं, मिस्टर हसन अब्दुल्ला। जी, अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? ठीक-ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें गुड, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। आज जिस तरह से हमारे नाज़रीन को आप अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस खुद करवाइए कि आपकी जो ये स्पोर्ट्स के अंदर आप कैसे आए और माशाल्लाह आज इस लेवल तक कैसे पहुँचे? थोड़ा-सा पहले अपना तारुफ जो है वो हमारे नाज़रीन को कराते चलें। जैसे कि आप तो मेरा नाम तो पहले से ही बता चुके हैं। जी, जी, हसन बिल्कुल। अब्दुल्ला मेरा नाम है और मैं सिंध में जो है इस टाइम आर्चरी की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ प्लेयर्स को और डिफरेंट जगहों पर जो है मैं कोचिंग्स वगैरह करवाता हूँ। और इस टाइम जो है मेरे पास सिंध की जो नेशनल टीम है आर्चरी की वो इस टाइम मेरे पास ट्रेनिंग कर रही है। माशाल्लाह। और अभी हाल ही में मैं ज्वाइन हुआ हूँ खुद मुहाफिज के साथ, जो कराची की फर्स्ट इंडोर आर्चरी रेंज उन्होंने स्टार्ट की है माशाल्लाह। हसन साहब ने। और एक बिल्कुल ही एक न्यू चैलेंज के साथ उन्होंने डिफरेंट चीज़ें एक स्टार्ट की हैं और मैं वहाँ पर भी इंडोर आर्चरी रेंज पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ माशाल्लाह। क्योंकि वर्ल्ड आर्चरी के अंदर जो है इंडोर आर्चरी भी शामिल है और 18 मीटर इंटरनेशनल के ऊपर खेली जाती है। बिल्कुल सही। तो खुद मुहाफिज ने भी एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है कि वो इंडोर आर्चरी रेंज में प्लेयर्स को ट्रेन करे, ट्रेन करने के बाद उन्हें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो पार्टिसिपेट करवा सके। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। तो सर ये तो मेरा जो है अभी रिसेंटली थोड़ा सा मुख्तसर जो है वो तारुफ हो गया। बिल्कुल सही है। और यहाँ तक पहुँचने में मुझे कोई तकरीबन 11 साल जो है वो लग चुके हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। एक अनथक मेहनत उसके पीछे है। एक टाइम पीरियड, एक अरसा जो है वो गुज़रा है यहाँ तक पहुँचने में। बिल्कुल ऐसा ही है। शौक तो बहुत ही पहले से था और आर्चरी का ही शौक था? आर्चरी का ही शौक था क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको जैसा पता ही है कि हमें हर चीज़ बहुत देर से मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमें तीर अंदाजी जो है जो 1400 साल पहले ही तीर अंदाजी होती थी, इससे जी, जो है हमारे जंगें लड़ी जाती थी और हमारे इस्लाम का हिस्सा थी। बिल्कुल मुकाबले भी इससे हुआ करते थे। जी हाँ। लेकिन हमें ये पाकिस्तान में 2010 के अंदर जाके मिली। 2010 में ये स्टार्ट हुआ 10 के अंदर, जबकि ये हमारा जो है सुन्नत रसूल है और इसकी बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं और कुरान के अंदर इसका जिक्र भी मौजूद है। लेकिन हमें ये 2010 में मिली और शौक तो मेरा बहुत पहले से ही था। अच्छा, माशाल्लाह, आर्चरी का ही शौक था। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बचपन में आपने देखा होगा कराची के अंदर आपको आसमान पे पतंगे उड़ती हुई नजर आती। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जहाज कम होते थे और पतंगे ज्यादा होते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा काम होता था उन पतंगों को जमा करना जो कट के आती थी और उनके तीर कमान बना के खेलना। वाह, जबरदस्त। यानी कि उन पतंगों की जो मटेरियल होता था उससे आप तीर कमान बनाते थे। और मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं ये शौक जो है मुझे यहाँ तक ले आएगा और मैं इसके बाकायदा इसके अंदर कोचिंग्स करवाऊंगा और मैं इसमें नेशनल लेवल्स के ऊपर बचपन से एक था इसका? बिल्कुल बचपन से ही मेरा ये एक शौक था। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं मंसूर शहजाद साहब, वो मेरे ही एक सजानी का जो हमारा एरिया है हम वहीं पर ही वो रहते थे। तो मुझे पता चला कि वहाँ पर वो तीरंदाजी जो है होना शुरू हुई है स्काउट्स के अंदर। तो मैंने उन्हें ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे जो है ट्रेनिंग दी। और ये 2010 की बात हम कर रहे हैं। 2010 की। और फिर डिफरेंट जगहों पे उन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स के अंदर भेजा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और उसको आगे बढ़ाते हुए मैं फिर जो है डिफरेंट जगहों पे ट्रेनिंग करता चला गया और डिफरेंट जगहों पे मैंने सिखाना भी शुरू किया। बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ तो मुझे तो बहुत यहाँ तक पहुँचने में परेशानियों का भी बहुत सामना करना पड़ा। बिल्कुल, देखें कोई भी टारगेट जो है ऐसे अचीव नहीं होता जब तक मुश्किलात ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप थोड़ी सी तरक्की करें, आपको जो दुश्मन है वो तो फ्री में मिलना शुरू हो जाता है। सही बात है, सही बात है। लेग पुलिंग हमारे यहाँ एक चलता ही है। बिल्कुल। और ये ऐसा क्यों है स्पोर्ट्स के अंदर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा एक शौक था जो मैंने ऐसे स्टार्टअप लिया।
जो पहली जो मैंने ट्रेनिंग है वो अपने सिंध बॉय स्काउट का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से गुलशन के ली। अंदर, वहाँ पे मैंने जो है अपने जो सेक्रेटरी हैं इस टाइम मंसूर शहजाद सिन्हा जी, जी, जी के, उनसे मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली। माशाल्लाह, उन्होंने फिर मुझे एबटाबाद भेजा, जो माशाल्लाह। पाकिस्तान के जो फर्स्ट कोच थे पहले जुल्फ़िकार अली हैदर जी, आर्मी जी, जी। एबटाबाद, वहाँ पे जाके मैंने उनसे कुछ ट्रेनिंग्स ली बिल्कुल और सही। उन्होंने मुझे ओरिजिनल तीर जो है वो मुझे गिफ्ट भी किए। वाओ! ज़बरदस्त कि ओरिजिनल तीर होते कैसे होते हैं? कैसे हैं बिल्कुल सही है। और बड़े मुझे फर्स्ट टाइम वो कुछ उन्होंने 24 एरोज़ दिए बहुत आला, और वो वहाँ से सीखने के बाद फिर ये समझने कि खेलने के साथ ही मैं कोचिंग में आ गया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खेलने के ज़बरदस्त। साथ ही, क्योंकि आर्चरी तो कोई जानता ही नहीं था, यहाँ जी पे हाँ, किसी को जी हाँ, पता भी जी नहीं हाँ, था। जी हाँ। अगर देखा जाए तो उस टाइम पाकिस्तान में आर्चरी का कोई प्लेयर ही नहीं था, बिल्कुल सही। कोई भी। सिर्फ आर्मी के अंदर जो है वो आपस के अंदर जो है वो कुछ डिपार्टमेंट के कुछ लोग आपस में ही उसे खेलते थे वहाँ जी, पर। जी, तो मुझे भी जाके पता चला कि वहाँ पर आर्मी में ये ट्रेनिंग हो रही है। बिल्कुल सही। वहीं से मैंने उसे सीखा, वहीं से मैंने एरोज़ वगैरह लिए, सीख के मैं वापसी यहाँ पर आया। उसके 1-2 महीने बाद मुझे पता चला कि पेशावर के अंदर जो है इसके जो सेक्रेटरी हैं, वो पेशावर में बैठते हैं। अब सही, तीर तो ले लिए, उसको चलाने के लिए भी कुछ चाहिए था। बिल्कुल तीर सही। से तो हम क्या करते, हमें बहुत 2010 के अंदर हमें पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं विशाल मोहम्मद, उनकी तरफ से हमें एक लकड़ी की बो वाओ! और एक टारगेट हमें गिफ्ट मिला, गिफ्ट प्रोवाइड मिला। हुआ यहाँ के ओह! सिंध एसोसिएशन को बहुत आला। कि आप इससे जो है ना प्लेयर्स स्टार्ट को कर लें। सिखाएं। बिल्कुल सही। और यकीन करें कि वो तीर कमान हमें मिला, हम उसे ले लिए घूमते थे। चलाते नहीं थे। हमारे लिए तो वो अनमोल था ना। अनमोल चीज़ थी, हमें बिल्कुल तो सही पता बात ही है। नहीं कि इंटरनेशनली क्या इक्विपमेंट यूज होता है। बिल्कुल एक बांस की ना एक बल्कि पतली सी डंडी, बिल्कुल सही। यानी कि अभी आप कोई एक लकड़ी की स्टिक लें, उसे रोटेट करें और एक डोरी बांध बेंड दें, कर दें तो वो कमान हमारे पास था। बिल्कुल हमने सही। उसे 2 साल आर्चरी की वाओ! ज़बरदस्त। और वो मैं गले में लटका के घूमता था। बहुत आला, बहुत आला। यानी कि इस गेम के अंदर एक क्रेज था आपको बचपन एक से, क्रेज और था वो मुझे। क्रेज जो है वो आपको, वो जो शौक है, वो एक वलवला है, वो आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल तक लेके गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब मैं आज उस बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद हंस पड़ता हूँ कि मैंने ये माशाल्लाह। ऐसा भी किया है, क्योंकि आज जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं जी, वो हमें 1.5 से 2 लाख रुपए का पड़ता है। अगर हम नॉर्मल रेंज के अंदर उसको जी, परचेज करें बिल्कुल, नेशनल लेवल के ऊपर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिगिनिंग लेवल के ऊपर तो बच्चे के लिए इक्विपमेंट एक नॉर्मल सा वो खुद भी बना सकता है जी, 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 जी। बेसिक प्रैक्टिस के लिए। बट प्रोफेशनल वे के अंदर। प्रोफेशनल वे में अगर बिगिनिंग लेवल पे वो परचेज करना चाहता है तो वो इतना कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल सही। बिल्कुल भी इतना कॉस्टली नहीं। लेकिन अगर आप अपर लेवल पे जाके खेलना चाहते तो हैं तो वो 1.5-2 लाख 1.5 रुपए का से सिर्फ 2 लाख इक्विपमेंट का, है, अगर आप उसे ब्रांड में चले जाए तो फिर आप 4-5 लाख फिर तक चले वैसे ऊपर जाते हैं। चले जाते हैं। यानी कि जिसको हम ऑर्डिनरी चीज समझ रहे हैं, तो वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो बहुत कॉस्टली और बहुत बहुत एक फेमस, वो डेफिनेटली उसकी अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक वर्थ है। ऐसे ही है। वो जो है अब बच्चों के पास यहाँ मौजूद हैं और वो खेलते हैं। मुझे वो बो लेने में तकरीबन 4 साल लगे। 4 साल का मुझे अरसा लगा वो बोस मैंने वहाँ से परचेज किए, और वो बिल्कुल भी सही। प्रोफेशनलिज्म में नहीं, बिगिनर लेवल के ऊपर मैंने वो बो जो है परचेज की और अपनी आर्चरी को कंटिन्यू करा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो तो वो ये एक टाइम पीरियड जो है, ड्यूरेशन यहाँ तक पहुँचने का, एक शौक और एक वलवला जो है वो आपको यहाँ तक लेके आया। एक्चुअली ये एक फील्ड ऐसी है, आज हमारे नाजरीन जो आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आर्चरी के हवाले से चूँकि अवेयरनेस बहुत कम है उसके बारे में, कि इसमें जो तीर कमान जो चलाया जाता है, आर्चरी जो यूज़ की जाती है, उसमें डिस्टेंस कितना होता है, मटेरियल क्या यूज़ किया जाता है। जिस तरह से एक गन शूटिंग होती है तो उसमें तो क्या होता है कि एक निशाना बना हुआ होता है, उसके ऊपर रख के आप फायर शूट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या किस चीज़ को अंदाज़ा किया जाता है, या इसमें कोई कोई निशान वगैरह लगे हुए होते हैं, किस तरह से होता है, उसको थोड़ा सा पूरा डिटेल के साथ ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि आर्चरी की अवेयरनेस जो है अब जो ये टाइम जो है 2021, जी, लोगों के अंदर अब अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, क्योंकि गुड, अभी हमने रिसेंटली एक इवेंट करवाया है। ठीक है, माशाल्लाह। 20 अपना लास्ट संडे को हमारा ये इवेंट हुआ है और पवेलियन एंड क्लब के अंदर हमने करवाया। हमारे पास 200 आर्चर्स थे वाओ, माशाल्लाह, और उनकी जबरदस्त। फैमिलीज वहाँ हमारे पास मौजूद थी इट्स और ट्रू के अवेयरनेस आ चुकी है। अवेयरनेस आ चुकी है और उनके पास अपना इक्विपमेंट था, अच्छा, अपना इक्विपमेंट साथ लेके अपना आए थे। इक्विपमेंट। मुझे गुड, तो 4 गुड। साल लगे, जी, लेकिन जी, आगे हमने जब हमें तमाम चीज़ों के बारे में पता चला तो हमें आगे गाइडलाइन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बिल्कुल उनके सही। पास नेक्स्ट वीक इक्विपमेंट होता था।
वाह अगर जबरदस्त। मैंने अपनी बिगिनिंग वो अगर 40,000 की ली तो जी। आज वो उसको हाफ में भी ले सकते हैं, उससे कम में भी ले सकते हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके वो ऊपर क्या डिपेंड चीज करता लेने है, जा रहे बिल्कुल सही बात हैं। है। यानी कि स्पेशली सिंध के अंदर इतनी सारी आसानियां पैदा की गई हैं कि माशाल्लाह। अब प्लेयर उसे खेल सकता है। तो यानी कि सेंड लेवल के ऊपर भी उसको सपोर्ट किया जा रहा है आर्चरी की गेम को। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा जी प्लीज। कि जब हमने इसे वहाँ से हमने एरोस लिए और जब मुझे पता चला कि ये पेशावर के अंदर इसके सेक्रेटरी वहाँ पर होते हैं, तो मैंने अपने सेक्रेटरी से गुजारिश की कि सर पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी विसाल मोहम्मद खान है वो पेशावर में होते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं फेडरेशन के पास जाके मैं ट्रेनिंग करूं? क्योंकि पाकिस्तान में तो मैंने पूरा जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया, मैंने पूरा छान मारा, मुझे कहीं ना तो इसका एक वेबसाइट मिला ना ही कुछ मिला। बिल्कुल सही। और जाहिर सी बात है जब आर्चरी के अंदर आया तो मैं वीडियोस तो सर्च कर ही चुका था जी हाँ। यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ तो बड़ी एक से एक चीज़ें मौजूद थी, अवेयरनेस हमारे पास थी नहीं। सर ने मुझे पेशावर भेजा और मैं वहाँ जाकर फेडरेशन में जाके मैंने जो है पेशावर के यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने वहाँ उनसे ट्रेनिंग ली। उस टाइम सिर्फ एक प्लेयर होता था पाकिस्तान में, उसके अलावा कोई भी किसी को पता भी नहीं ये था। हम 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। मैं 10 साल पहले की अच्छा बता रहा 10 हूँ साल आपको। पहले सिर्फ एक प्लेयर होता था। एक प्लेयर होता था, वो भी मुझसे 2 दिन पहले वो वहाँ पहुंचा था और ट्रेनिंग ले रहा था। एहतसाम उसका नाम है, पिछले साल वो फोत हो गए और ओहो। अल्लाह ताला उनको जन्नत में। आमीन, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। वो लड़का वहाँ 2 दिन पहले ट्रेनिंग कर रहा था, वो भी उसी लकड़ी की बो से, सेम जो मेरे पास कराची में थी। वही वाली सेम मटेरियल यूज हो रहा था। तो जिस रूम में उन्होंने मुझे वहां रखा, वहां बेड के नीचे कोई 2-4 बोझ रखी हुई थी, अच्छा। प्रोफेशनल बोझ। ओके। इत्तेफाक से मुझे सेक्रेटरी ने उस रूम के अंदर रिहाई थी, मैंने नीचे देखा ये बोझ रखी हुई है। मैंने कहा सर मैंने तो इससे खेलना है। तो उन्होंने मुझे वो बोझ दी। गुड। और एक कोच थे सलमान, उनको बुलवाया। उससे एक्साइटमेंट और बढ़ गई होगी। बिल्कुल। तो वो जो दूसरा एहतसाम थे वो सर से लड़ने लगे, सर मैं इधर 2 दिन से आया हुआ हूँ और आपने इसको आते के साथ ही दे दी। बोले बच्चे आप तो यहीं से आओ, ये कराची से आया, इसको प्रोटोकॉल थोड़ा देना है। 35 घंटे का सफर था जो मैं करके वो पेशावर गया था। गया भी मैं सर्दियों में था। बिल्कुल सही। उन्होंने मुझे वहां पे मैंने ट्रेनिंग ली, 10 दिन में वहां मौजूद रहा और 10 दिन मैंने ट्रेनिंग ली। 10 दिन के बाद मैं वापस आया। 1 हफ्ते बाद वहां सर ने बांग्लादेश का कोच बुलवा लिया। वाह। यानी कि पाकिस्तान में फर्स्ट कोच जो है वो 2011 में आ गया, जो बांग्लादेश सर से जिया आया, नाम था उनका। जो बांग्लादेश से आया। जी बिल्कुल। उन्होंने फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को एक एक बंदे को सिलेक्ट करके फेडरेशन ने वहां पे कोचिंग करवाई, अवेयरनेस दी आर्चरी के हवाले से। बिल्कुल सही। ये आर्चरी का स्टार्टअप था 2011 में जब वहां पे लोगों को ट्रेनिंग दी। उसके बाद फर्स्ट इंटर यूनिवर्सिटी और फिर फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप वो लाहौर के अंदर हुई, वहां पे लोगों ने उसे खेला वहां पे। लेकिन हम उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट वो चीजें मौजूद नहीं थी और टीम भी हमारे पास नहीं थी। मुझ अकेले से तो कुछ नहीं था, मेरा तो शौक था और हमारे सेक्रेटरी थे और हमारे पास वो एक टारगेट और एक लकड़ी वाली बोट थी। बस ये है कि हमारे सेक्रेटरी ने हमें आते हुए उन्होंने जब मेरा जाने का टाइम हुआ ना, मेरे दिल के अंदर एक बात थी कि काश ये बो मैं अपने साथ लेके जाता, काश ये गिफ्ट मिल जाए मुझे गिफ्ट मिल जाए और मैं इसको ले जाके जो है ना वहां पे खेलूं या सिखाऊं। जब मैं बस में बैठने लगा हूँ, पीछे से कॉल आई है मेरे कोच के पास, विशाल साहब ने उन्हें कॉल की, ये जो हसान जा रहा है ना इसको हमारी तरफ से एक वो गिफ्ट कर दो। अल्लाह मियां ने सुन ली। अल्लाह मियां ने मेरी बात सुन ली और उन्होंने जो है कबूल हो गई दुआ। वो मुझे गिफ्ट की और मैं उसे खुशी खुशी आया। हाँ जी। और पूरा सफर वापसी का पूरा सफर अच्छा गुजरा। जो मेरे कपड़ों का बैग था वो मेरे साथ ही था जी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने सेक्रेटरी को कॉल की, मैंने कहा सर मैं एक सरप्राइज लेके आ रहा हूँ आपके लिए। बोला ऐसे ही बता दो। मैंने कहा सर अब इतना तो आप भी गुजारे, आता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि इतना टाइम तो सस्पेंस आपके पास भी होना चाहिए। मैं यहाँ पे उतरा हूँ अपने कराची स्टाफ बोर्ड पे और वहां से मैं सीधा टैक्सी में बैठ के सीधा घर के दरवाजे पे गया हूँ सर के, अपने घर नहीं गया। ओह गुड। मैंने कहा सर ये होती है बो, हम कहाँ लकड़ी की बो लिए घूमते, ये कोई बो है, इसे कहते हैं। वेल डन। अब वो बो सर को दी और जो मैंने अहमदाबाद से जो हमारे जुल्फिकार साहब ने उन्होंने एरोस दिए थे वो मैंने सर को दिए। उससे हमने 2 साल हमने आर्चरी करवाई है डिफरेंट जगहों पे। हमने उससे इंटर कॉलेजिएट करवाया, स्काउट्स के बच्चों को हमने सिखाया, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर हमने आर्चरी की अवेयरनेस देना शुरू की। तब भी हमें कुछ पता नहीं था कि आर्चरी होती क्या।
हमें इतना पता था कि हमारे पास बो एंड एरो है, ये टारगेट, और हमने ये बस ये है। सिखाना है। बस लिए घूमते थे, बिल्कुल गाड़ी सही। में डाला और पहुंच गए। किसी को ये बताया आर्चरी, जाहिर सी बात है आर्चरी जो आप पुराने दौर के जिनको भी देखेंगे जी हाँ, उनको तो शौक है ना, उनको बस शौक, उनको मौका नहीं मिला, एक मौका चीज नहीं मिली। हम जैसे ही बिल्कुल सही बताते थे वो कहते थे सर आ जाए हमें भी सिखा दें, हम पहुंच जाते थे। हम कराची के हर कोने में गए सिखाने, कोई कोना नहीं है जो हमने छोड़ा है। जबरदस्त। अंदरूने सिंध हम गए, डिफरेंट माशा- जगहों पे जाके हमने उनकी कैंपिंग करवाई है, हमने उन्हें आर्चरी की अवेयरनेस दी है बहुत कि आला, लोग इसे सीखें। बहुत क्योंकि सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है कि वो डिफरेंट कैंप्स वगैरह करवाए, जी, उसकी जी, अवेयरनेस दे और जी। उन्हें सिखाए। तो वो हमने सिखाना शुरू की। जब हम नेशनल खेलने गए, यानी कि फर्स्ट नेशनल तो हमने नहीं खेली, जी। सेकंड नेशनल जब हम खेलने गए तो हम अपनी बो छुपा रहे थे। जो मैं फेडरेशन से हमने ली थी वो हम बो छुपा रहे थे। वहां सही। जाके पता चला कि ये भी कुछ नहीं है, वो तो उससे ये ज्यादा रखी और अच्छी लगी हुई है। वो तो दूसरी पोज रखी है। अब नेशनल 30 मीटर पे हम जब एरो फेंके जी, तो वो तो रास्ते में गिर जाए। अब जब ओ। प्लेयर्स अपने एरो टारगेट से निकालने जाए वो हमें बताते हुए जाते थे, एक वो पड़ा हुआ है, एक वो पड़ा हुआ है। उनके दूर दूर तक जा रहे जब तक हम टारगेट तक पहुंचते थे तो हम अपने एरो जमा कर चुके होते थे आधे रास्ते से वापस। हैं। उसकी वजह ये थी कि वो प्रॉपर इक्विपमेंट जो है वो नहीं मिल सका। हमें भी वो, क्योंकि फेडरेशन के पास भी इतने वसाइल नहीं होते कि, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट नहीं करती बिल्कुल सही। किसी भी फेडरेशन, किसी भी एसोसिएशन को, स्पेशली आर्चरी को इसलिए सपोर्ट नहीं की गई क्योंकि इक्विपमेंट इसका काफी कॉस्टली था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान में अवेयरनेस भी नहीं थी कि इसको सस्ता इक्विपमेंट भी लाया जा सकता है। अगर लोगों उस का एक टाइम शौक भी अवेयरनेस नहीं था। होती, और लोगों को पता भी नहीं था। हम्म। और सेक्रेटरी के साथ 2-4 बंदे होते हैं, कोई इतनी बड़ी टीम नहीं होती 100-200 की जी, कि वो, और इतने उसके अखराजात, अपने भी पर्सनल अखराजात होते हैं, जी दूसरे मामला भी होते हैं कि वो उसे आगे लेके चल सके। बिल्कुल सही बात तो है। वो बिल्कुल उसको, उनके पास जो रिसोर्सेज थी या उन्हें जो गिफ्ट उन्होंने मिली उसी हिसाब से वो utilize भी किया। उन्होंने सुबह को दे दी, बिल्कुल सही जिसमें से एक वो हमारे हिस्से में आई। जी हाँ। पहले लकड़ी की आई, बाद में बिगनर वो आई। बिल्कुल सही। कम से एटलीस्ट कि उन्होंने कुछ हमें आया दी, तो हमें सही। अवेयरनेस तो आई, हमें जी हाँ। पता तो चला, एक जुस्तजू बनी और हम उसके पीछे लगे कि आगे हमने बढ़ने का मौका मिला। ये करना है। कम से कम कुछ नहीं तो शौक तो पूरा हुआ। शौक तो पूरा हुआ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात लेकिन जब हम नेशनल खेलने गए तो डिपार्टमेंट के पास बोझ थी, वो उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है ना। अगर पुलिस डिपार्टमेंट उस टाइम मौजूद था और दूसरे HEC डिपार्टमेंट मौजूद था, उन्होंने तो ऑर्डर करना और बोझ उनके पास आ गई। बिल्कुल हमने सही बात। नेशनल में देखी कि अच्छा ऐसी चीज है। भी ऐसी होती भी होती है। है। अब जब हमने उनसे पूछा कि ये बो कितने की है, वो कहें 4.5 लाख रुपए। मैं तो इतना शौक ठंडा हो जाए। 5 साल में भी नहीं कमा सकता ना। वही करो, शौक ठंडा हो जाए। मेरा सेक्रेटरी भी 5-4.5 लाख रुपए की बो अगर उस सही लेके बात। दे, तो हम टीम में 6 प्लेयर है, वो बिल्कुल 6 बो जो है 20 लाख रुपए की बन जाती, सही बात। 4.5 लाख के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। इतनी तो रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन नहीं है कि जो वो हमें 20 लाख रुपए की 6 बंदों को बोझ लेके दे सही देते। बात है, बिल्कुल सही बात बस हम वापस आए, हमने उसी का शुक्र अदा किया, हमने कहा है। यही जो है बहुत वही बहुत है। यही बहुत है। तो उसमें जो आपके पास वो थी और जिससे आपने काम चलाया, उसके बाद आपके इवेंट्स स्टार्ट हुए होंगे, और इवेंट्स जिस इवेंट्स नहीं, हम सिर्फ डिफरेंट जगहों पे हम कैंप्स करवाते थे, क्योंकि एक बो से 2 बो से तो कैंप इवेंट नहीं हो सकते थे। हम 5-6 प्लेयर थे, हम एक ही बो से हम 6 बच्चे हम लगे रहते थे। अच्छा अच्छा। हमने डेली शाम में ट्रेनिंग करनी है। ओके ओके। मैं अपने स्कूल्स के अंदर भी? स्कूल्स पे नहीं, हमने एक पार्क लिया हुआ था, अच्छा अच्छा। मेरे घर के बराबर में ही पार्क था, जी वहां जी। पे हम लोग ट्रेनिंग करते थे 5-6 लोग मिलके, और उसी से हम सीखते थे। बोस के बारे में तो हमें पता चल चुका था। मेरे जी। वालिद साहब जो है वो दुबई में होते थे, अच्छा, तो मैंने उनसे कहा मैंने ना बोझ लेनी है, बिल्कुल सही तो वो अच्छा मुझसे तंग थे सही। कि ये क्या है कि बस अपना काम काज छोड़ के बस तीर अंदाजी में लगे हुए। उनका कहना था मिलता क्या है इससे, सही। करना क्या अपनी लाइफ। अब देखिए हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा उसका लाइफ में आगे बढ़े, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा शौक था तीर अंदाजी। जी हाँ। अपने घर को काम काज को छोड़ के मैं तीर अंदाजी ही करता था। मेरा बिल्कुल, काम था 2-4 बिल्कुल। लड़के जमा कर लेना और और तीरंदाजी उन्हें करनी। सिखाना, और उन्हें ना ख्वाब दिखाना कि हम जो है ना नेशनल खेलने जाएंगे। सही तो बात है। वो बड़ा नाराज होते थे। आखिरकार उन्होंने तंग आके मुझे कहा कि जो है ना आप मेरे साथ चलें। वो छुट्टियों पे आए, मुझे अपने साथ वो दुबई ले गए। चले गुड। यहाँ पर हसन हम दुबई से दोबारा अपनी जर्नी शुरू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए चलते हैं। नाज़रीन ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद।